नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आदित्य स्टडी 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है गांधी युग, मॉडर्न हिस्ट्री का गांधी युग, जिसमें 250 क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना नहीं भूलिए। हमारे साथ अंत तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। आपका गांधी युग से एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। आइए देखते हैं गांधी युग। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? राइट आंसर होगा 1915 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया। कहां से किया? तो चंपारण में। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या था? सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कब किया? 1919 ईस्वी में। किसने कहा अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है? महात्मा गांधी ने। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा? सुभाष चंद्र बोस को। जब तक मैं जिंदा हूं भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, ये विचार थे महात्मा गांधी के। गांधी जी ने कब शरीर पर पहने जाने वाले अधिकांश वस्त्र का त्याग कर केवल लंगोटी धारण किया? 1921 ईस्वी में। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। राइट आंसर होगा 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? राइट आंसर होगा रॉलेट एक्ट को। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? राइट आंसर होगा इंडियन ओपिनियन। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया था? राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1940 ईस्वी में। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। देश बंधु की उपाधि से कौन संबंधित है? चित्तरंजन दास। कांग्रेस का 1929 ईस्वी का अधिवेशन किसने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था और कहां पर? लाहौर में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? राइट आंसर होगा 1942 ईस्वी में। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा अब्दुल गफ्फार खां को। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? 1943 ईस्वी में। चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण किस आंदोलन को निलंबित कर दिया गया? राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन को। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? राइट आंसर होगा अमृतसर में। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 ईस्वी में। नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में।
गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की गई? राइट आंसर होगा 1935 ईस्वी का अधिनियम। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? राइट आंसर होगा जनरल आर डायर ने। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना को। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस लिए प्रसिद्ध थे? राइट आंसर होगा राज्यों के पुनर्गठन के लिए। लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई? राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 ईस्वी में। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार है? राइट आंसर होगा इकबाल। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? राइट आंसर होगा CF एंड्रयूज। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 385 किलोमीटर। 385 किलोमीटर का यात्रा किए थे। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में। वर्ष 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने कहा स्वराज पार्टी की स्थापना किया? राइट आंसर होगा इलाहाबाद में। चौरी चौरा कहाँ स्थित है? ये गोरखपुर के पास में है। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन का स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू। जब भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो जो क्रिप्स मिशन के समय। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने थे? एक बार। 1924 में बेलगांव अधिवेशन में बस एक ही अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। राइट आंसर होगा भगत सिंह। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जीवी कृपलानी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने किया था? SN बनर्जी ने। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना SN बनर्जी ने। 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। द इंडियन स्ट्रगल के रचयिता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल के रचयिता सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था?
विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? अगस्त 1942 को। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक विनय दामोदर सावरकर। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक विनय दामोदर सावरकर। कौन जलियांवाला बाग नरसंहार को निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया? मोंटेग्यू ने। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशन क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है रॉलेट एक्ट। महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया? राइट आंसर होगा दांडी से। वर्ष 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा? M.A. जिन्ना ने। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर होगा माउंटबेटन योजना। 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला। बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी ने कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? मुंबई से। भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से शुरू हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? 1920 ईस्वी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? 1956 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का ट्रायल किस स्थान पर किया गया था? राइट आंसर होगा पिट्सबर्ग में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? राइट आंसर होगा 1942 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में आया था। भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली ने। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? 1945 में समाप्त हुआ। चटगांव षड्यंत्र से संबंधित था सूर्य सेन। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किस प्रांत में हुआ था? राइट आंसर होगा बंगाल में। लाल कुर्ती आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? राइट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। क्रिप्स योजना के संबंध में किसने कहा था कि यह एक दिवालिया बैंक के बाद की तिथि का दिया हुआ चेक है, यानी पोस्ट डेटेड चेक? महात्मा गांधी ने कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी का प्रस्ताव कांग्रेस ने कहां पारित किया? वर्धा में। 1942 ईस्वी में आंदोलन में 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था? राइट आंसर होगा बांकीपुर जेल में। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? तो कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 ईस्वी में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के टॉपिक आते रहेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। आइए देखते हैं भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई? 3 जून 1947 ईस्वी को। राइट आंसर होगा 3 जून 1947 ईस्वी को। ब्रिटिश सरकार ने भारत कब तक छोड़ देने की घोषणा की थी? जून 1948 ईस्वी को। जून 1948 ईस्वी को। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। भारत की स्वतंत्रता के बाद अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में कौन सा दल सत्ता में था? तो लिबरल दल।
भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटिश में कौन सा दल सत्ता में था? लेबर दल, लेबर पार्टी। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भारतीय रियासतों का विलयन करने का महत्वपूर्ण कार्य किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी गई थी? 1928 ईस्वी के लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। कौन था? क्लीमेंट एटली। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो राइट आंसर होगा माउंटबेटन योजना। पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ? 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। पाकिस्तान निर्माण के सदैव कट्टर विरोधी कौन रहे हैं? अब्दुल कलाम आजाद। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा में कब अपनाया गया? तो राइट आंसर होगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। कौन अमेरिकी पत्रकार था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था? तो लुई फिशर। चंपारण जनपद में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए? राइट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने और कब प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर होगा स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में। अल हिलाल समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? अल हिलाल समाचार पत्र के संस्थापक मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। अंतरिम सरकार के निर्माण की बात कही गई थी कैबिनेट मिशन योजना में। जिन्ना ने पाकिस्तान निर्माण कराने के लिए 16 अगस्त 1946 ईस्वी को आंदोलन शुरू किया सीधी कार्यवाही करके। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता किसने किया? सच्चिदानंद सिन्हा ने। वानर सेना और मंजरी सेना किस आंदोलन से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। यह कथन है मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे, उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद। यह कथन किसका है कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जिन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? 27 मार्च 1947 ईस्वी को। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी कृति है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण कराया? तो राइट आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। किस अधिनियम के द्वारा भारतीय महिलाओं को सर्वप्रथम मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ? तो 1919 ईस्वी का अधिनियम से। सर्वप्रथम पाकिस्तान राष्ट्र की अवधारणा किसने व्यक्त किया? तो चौधरी रहमत अली ने। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब हुआ? 1921 ईस्वी में। राइट आंसर होगा 1921 ईस्वी में। कांग्रेस ने यह नारा कब दिया कि मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित हुआ? तो ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 ईस्वी में पास हुआ। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में। ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को।
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? तो राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। कांग्रेस को किसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रवक्ता कहा? वायसराय डफरीन ने। 1923 ईस्वी का प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह कहां पर हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा नागपुर में। गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता संपन्न हुआ, कब हुआ? 26 दिसंबर 1932 ईस्वी को। राइट आंसर होगा 26 सितंबर 1932 ईस्वी को। पश्चिमी सीमा प्रांत के कबायली लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किसे मलंग बाबा कहा था? तो महात्मा गांधी को। भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा अगस्त क्रांति। अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय अधिक समय तक अध्यक्ष कौन बने रहे? अबुल कलाम आजाद। गांधी इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा? मीराबेन ने। गांधी इरविन किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? मीराबेन ने। लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगार को। लाल कुर्ती के नाम से खुदाई खिदमतगार को। क्रांतिकारी संस्था संगठन संस्थापक एवं स्थापना वर्ष। मित्र मेला के संस्थापक सावरकर बंधु थे 1901 ईस्वी में। मित्र मेला के संस्थापक सावरकर बंधु 1901 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अनुशीलन समिति के संस्थापक वारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त 1907 ईस्वी में हुई थी। अनुशीलन समिति के संस्थापक वारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त 1907 ईस्वी में। इंडियन होम रूल सोसाइटी के संस्थापक श्यामजी कृष्ण 1905 ईस्वी में। इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी के संस्थापक श्यामजी कृष्ण 1905 ईस्वी में हुआ था। अभिनव भारत के संस्थापक बीडी सावरकर, इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी। हिंदुस्तान एसोसिएशन के संस्थापक रामनाथ पुरी और इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। हिंदू एसोसिएशन के संस्थापक रामनाथ पुरी और इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। गद्दर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल और इसकी स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। गद्दर पार्टी की स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल ने। कब किया था? तो 1913 ईस्वी में। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी के संस्थापक वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त और मंसूर अहमद 1915 ईस्वी में किए थे। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी के संस्थापक वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त और मंसूर अहमद जी लोगों ने मिलकर किया था। कब किया था? 1915 ईस्वी में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन सचिंद्रनाथ सन्याल, हिंदुस्तान रिपब्लिकन के संस्थापक सचिंद्रनाथ सन्याल कब हुआ था? इसका स्थापना 1924 ईस्वी में। नौजवान सभा के संस्थापक सरदार भगत सिंह 1926 ईस्वी में हुआ था। नौजवान सभा के संस्थापक सरदार भगत सिंह 1926 में किए थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद 1928 ईस्वी में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद 1928 ईस्वी में। इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक रास बिहारी बोस 1942 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक रास बिहारी बोस, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1942 ईस्वी में। आजाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस कब हुई थी? 1942 ईस्वी में। आजाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस, इसकी स्थापना 1942 ईस्वी में हुई थी। युवक समिति के संस्थापक सचिंद्रनाथ सन्याल और इसकी स्थापना हुई थी 1918 ईस्वी में। वर्ष 1919 ईस्वी में
पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था। इस तरह से हमारा गांधी युग समाप्त हुआ। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।